Hello everyone. As you know, we have started our SSC CHSL Math series, and my name is Raj, and I have started this series on this channel, Branch Creeper. Branch Creeper has to start classes. So this will be our second lecture of the percentage very basics. And as I have said you in the first video, that only prerequisite to completely watch and understand this mathematics series is addition, subtraction, multiplication, division, and table up to 30. So this is my our branch creeper channel where you can join and video uploaded every Tuesday and Friday. And doubts और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. सो और मैं फेस रिवील करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग 1K सब्सक्राइबर. सो लेट्स फर्स्ट रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर. सो पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया. पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि फ्रैक्शन का मतलब सॉरी परसेंटेज का मतलब क्या होता है. परसेंटेज पर प्लस सेंट. परसेंटेज परसेंटेज का मतलब क्या होता है. पर दो वर्ड से मिलकर बना है. पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाई सेंटेज. सेंट का मतलब CENT. सेंट का मतलब क्या होता है. 100 होता है. सो हमने देखा परसेंटेज का मतलब 100 होता है. जैसे कि हमने देखा था X% इज इक्वल टू X/100. P% इज इक्वल टू P/100. और उसी तरह और भी सिमिलर चलता जाएगा. एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि फ्रैक्स परसेंटेज टू फ्रैक्शन. परसेंटेज टू फ्रैक्शन का हमने कन्वर्जन देखा था. परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं. डिवाइडेड बाई 100. एंड फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में करना होता है तो क्या करते हैं. मल्टीप्लाइड बाई 100. ठीक है. फ्रैक्शन या फिर कोई भी नंबर हो. फ्रैक्शन या फिर कोई भी नंबर हो उसको अगर करना होता है तो हमने देखा था क्या करते हैं. डिवाइड इंटू 100 करते हैं. और पीछे हमने क्या पढ़ा था. आई थिंक हमने बेस्ट जो मेन आइडिया था हमने इतना ही कंप्लीट किया था. बाकी वो हमने डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पढ़ा था. और लॉन्ग डिवीजन के मेथड से अगर मल्टीप्लाई करे तो हमने रिमाइंडर क्वोशिएंट लिखना सीखा था. जैसे 4 दूनी 8 एक बचा. ये अपना क्या हो गया. क्वोशिएंट हो गया. क्वोशिएंट हो गया. ये अपना क्या हो गया. डिवाइजर हो गया. और ये अपना क्या होता है. रिमाइंडर हो गया. रिमाइंडर मतलब शेषफल जो बच गया. ये अपना क्या होता है. डिविडेंड. और इसी को क्या लिख सकते हैं. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. आप चाहे तो चेक कर ले. 4 दूनी 8 1 9 होता है. और इसी को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना सीखा था कि जैसे इसी को हम 9/4 लिख सकते हैं. इसी चीज को डिवीजन को. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 क्वोशिएंट में 4 नीचे एंड 1. 4 दूनी के 8 और 1 9. इसको सोल्व करने का तरीका हमने क्या देखा था कि 2 + 1/4. इसको सोल्व करिए. देखें 9/4 आएगा. ठीक है. और हमने और हमने सिंपल एलसीएम एडिशन देखा था. क्या देखा था. 1/2 + 3/4. अगर एलसीएम लेना है. एलसीएम में एडिशन करना है. फ्रैक्शन को एडिशन करना है तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा. 2 और 4 का एलसीएम हमने देखा था 4 हो जाएगा. 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1. 2 प्लस 3 5/4 हो जाएगा इसका आंसर. तो बेसिक सब मेन आइडिया जो हमने रिवीजन किया था वो यही था. ठीक है. अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं. परसेंटेज ऑफ एनीथिंग. अब देखेंगे परसेंटेज ऑफ एनीथिंग का क्या मतलब होता है. जैसे सपोज आपको बोल दिया P% ऑफ Y. इसका क्या मतलब होता है. हम एक बोर्ड मास का रूल जाते हैं. BODMAS. बोर्ड मास क्या बोलता है. पहले ब्रैकेट सॉल्व करो. फिर ऑफ सॉल्व करो. फिर डिवीजन करो. फिर मल्टीप्लिकेशन करो. फिर क्या करो. एडिशन करो. उसके बाद क्या करो. सब्सट्रैक्शन करो. ये सिंपल सा क्या है. सिंप्लीफिकेशन का रूल है जो बोर्ड में से जो कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को प्रॉपर मतलब एक सिस्टमेटिक रूल में सॉल्विंग को ऑर्गेनाइज कर रखा है ना. कि प्रॉपरली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को. तो ऑफ का मतलब क्या होता है. ऑफ का मतलब बेसिकली क्या होता है. मल्टीप्लाई. ठीक है. तो परसेंटेज P%ऑफ Y का क्या मतलब है. पहले तो P% का क्या मतलब हुआ. P/100. और ऑफ का मतलब गुना और Y. इसका मतलब ये हुआ P%ऑफ Y.
जैसे आपको बोल दें T% ऑफ हैश, इसका मतलब क्या होता है? T% को पहले लिखेंगे, ऑफ का मतलब गुना हो गया और हैश का मतलब हैश, है ना। जैसे अब बोल दिया जाए 4% ऑफ 9, इसका मतलब क्या हो गया? 4% ऑफ 9, 4/100, 4% को 4/100, ऑफ का मतलब गुना और 9। ठीक है। जैसे आपको बोलते हैं 5% ऑफ 30, इसका मतलब क्या हो गया? 5/100 गुने 30। ठीक है। 100% ऑफ 360, इसका मतलब क्या होगा? 100/100, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360। ठीक है। आपको जैसे कि बोल दिया जाए 92% ऑफ 63, इसका मतलब क्या होगा? 92/100 इंटू 63। आपको बोल दिया जाए 700% ऑफ 9345, इसका मतलब क्या हो गया? 700/100 इंटू 9345। ठीक है। परसेंटेज ऑफ एनीथिंग का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ भी बोल दिया जाए जिसका परसेंटेज ऑफ बोले, ऑफ के बाद जो भी हो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। अब जैसे अब दूसरा बुक क्या बोलता है कि A%, सेकंड जो टॉपिक है हमारा, क्या बोलता है? A%ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। जैसे जैसे A%ऑफ B लिखे तो क्या लिखेंगे? अभी हमने देखा A/100, A% को लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब गुना B इज इक्वल टू B/100 इंटू A। नहीं, आपको बराबर नहीं लग रहा? ए, इस यहाँ से क्या मतलब पता चलता है? A इंटू B/100, इसको अगर कंबाइन करें तो, और यहाँ से क्या अपना निकल के आता है? B इंटू A/100। तो क्या A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A नहीं होता? होता है ना। बस सेम चीज़ है, सेम चीज रूल अप्लाई करता है कि क्या कि ए, क्योंकि 100 से 100 तो दोनों तरफ है, A इंटू B लिखो चाहे B इंटू मल्टीप्लीकेशन में तो वही होता है ना। ये थोड़ा है कि A माइनस B इज इक्वल टू B माइनस A। अगर सब्सट्रैक्शन रहता तो ये इक्वल नहीं होता, लेकिन एडिशन में हो, इसको कौन सा प्रॉपर्टी तो बोलता है? आई थिंक क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। A+B इज इक्वल टू B+A होता है, AB इज इक्वल टू BA होता है। बट ये कब नहीं अप्लाई होता? ये कब नहीं अप्लाई होता? ये जब सब्सट्रैक्शन के केस में नहीं होता। SUBSTRS सब्सट्रैक्शन के केस में नहीं अप्लाई होता। एंड ये मल्टीप्लीकेशन के, सॉरी मल्टीप्लीकेशन नहीं यार, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन में तो अभी हमने अप्लाई किया A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू। डिवीजन के केस में अप्लाई नहीं। क्यों नहीं होता? अभी हमने देख लिया। चार में देख लेते हैं भाई यार, कहाँ चला गया? 4-5 इज इक्वल टू 5-4 होता है, संभव है कभी कभी। 5 बाई, सॉरी यहाँ पे 15 कर लेते हैं। 15/5, क्या इसके बराबर? 5/15 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं। मतलब A/B जो है नेवर विल बी इक्वल टू B/A, है ना। क्यों? अगर इसको सॉल्व करते तो कितना आता है? 5×3 या 15, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो 0.50, 15 जगह 7, 15×3 = 45, 0.3 कुछ आएगा, 0.3 समथिंग। ठीक है। तो वो कभी नहीं बराबर होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। सो बेसिकली अगर हम क्लियरली इसको लिखें तो हमारा जो मेन जो चीज़ टॉपिक समझाना चाह रहा है वो यही है कि A/B इज इक्वल टू B%ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ क्योंकि A इंटू B करो या B इंटू करो, दोनों बराबर ही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, B इंटू A इंटू B। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसी टॉपिक जो अभी हमने समझा उसी के ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? इक्विवेलेंट टू 62.5%, मतलब फ्रैक्शन, ये हमें क्या बोल रहा है? सिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 62.5% को। तो क्या 62.5 इसको क्या करेंगे? 62.5% को अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या तो परसेंटेज को हटाने के लिए पहले तो 100 से डिवाइड करेंगे। यस, यस। अब ये 0.5 है, 0.5 को अगर हटाते हैं तो क्या करते हैं? नीचे एक जीरो और लगा देते हैं, है ना।
एक्चुअली पहले हम देख लेते हैं क्या डिवीजन, डिवीजन बाय मल्टीपल ऑफ 100, 10, डिवीजन बाय मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है। तो सपोज क्या, अगर हमारे पास नंबर है 63। ठीक है। अगर पहले हम करें 63 डिवाइडेड बाई 10 तो क्या आएगा। ये जो एक जीरो है ना, एक जीरो बस, ये राइट साइड से आपको एक जीरो को यहाँ पे बीच में पॉइंट लगा देना है। तो क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपना 60, पहले तो पॉइंट हटा देंगे, क्या बन गया 6.3 आंसर। नहीं विश्वास तो आप चेक करिए, 63 डिवाइडेड बाई 10, 10 6 60, बचा 3। छोटा है 10 से तो नहीं लग सकता, इसलिए डॉट बैठाया। डॉट डॉट बैठाने डॉट बैठाने के बाद क्या कर सकते हैं, नीचे जीरो लगा सकते हैं। यस, 10 दिया, 30 कट गया, आया ना। तो क्या करना होता है, जब भी मल्टीपल 10 हो या 10 का मल्टीपल हो या कुछ हो, तो पहले हम क्या करते हैं, राइट साइड से जितना भी जीरो है नीचे उसके जीरो पॉइंट बैठा देते हैं। जैसे वो पहले 63 डिवाइडेड बाई 100 है तो क्या बनेगा 0.63। क्यों, दो के बाद था तो राइट से एक, दो, दो के बाद लगा दें। अगर 63/1000 है तो क्या करेंगे, 63 लिखे पहले, एक दो तीन के बाद, एक दो, तीसरा कुछ नहीं है तो जीरो बैठाया, उसके बाद लगा दिया। ठीक है, 0.063 हो गया। उसी तरह 63, अगर वही अगर वही 63 बाई वो चार जीरो हो जाए, 10,000, तो क्या करेंगे, एक दो तीन, 63/10,000 तो क्या करेंगे, पहले एक दो तीन चार बनाएंगे, चार नंबर लगाएंगे, 3 6, दो नंबर हो गया, आगे नंबर नहीं है इधर तो जीरो बिठाते जाएंगे, जीरो बिठाते जाएंगे, 4 नंबर हो गया, जीरो डॉट बिठा के डेसिमल बिठा के ये कर देंगे। अब इसी चीज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या, 63 लिखे, जो नंबर है सो लिख दिया, कितना जो है नीचे, एक दो तीन चार, चार जीरो तो एक लिख के, एक दो तीन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो वही चीज अब हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, 60, अब क्या बन गया, 62.5/100 बन गया, है ना। अभी डेसिमल को अगर हटाते हैं तो क्या करना है, एक एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसको हटाएं, एक डिजिट के बाद एक एक जीरो बैठा दिया, सॉरी, एक डिजिट के बाद है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद है ना डेसिमल, तो इसको हटाएं, एक जीरो बैठा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना बना, 25, 25 से 6 25 होता है, और 25 चौके 100 40 हो गया, 5 5 25, और पनी 40, अपना क्या होता है 5/8 होता है। इसका क्या होगा, जैसे अब आपको बोल रहा है, हमने पिछले लेक्चर में शायद सॉल्व भी किया था, 92.5 बाई 92.5%, 92.5%, इसको फ्रैक्शन में क्या कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, 922.5 परसेंटेज में तो डिवाइडेड बाई 100, लेकिन इसको हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो एक के बाद है, तो एक जीरो और क्या करेंगे नीचे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको अपना डेसिमल समाप्त हो गया। अब 25 से काट के देखते हैं, 25 से कटता है, 25 या 75, और 75 5 80, 75 5 80, 10 15 2 17, 175 बन गया। 25 25 100, 25 125, 25 150, 25 7 75, 37/25 37/40। इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, है ना, इसके आगे कटेगा ही नहीं। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, जैसे 37/4, 4 × 10 कर सकते हो, यस कर सकते हैं। तो एक जीरो के बदले क्या है, एक डेसिमल पे बैठा देते हैं, 3.7/4, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। मतलब एक ही चीज को बहुत सारा फोल्ड तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे 81.3%, 81.3%, इसको क्या कर सकते हैं, तो 82, पहले परसेंट को हटाने के लिए 81.3% को हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 100, परसेंट डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और एक के बाद डेसिमल है तो एक हटाएं और एक जीरो बैठा दिए। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आगे नहीं कटेगा ये। क्यों नहीं कटेगा, बिकॉज ये अपना
थ्री का टू के टेबल में आएगा ही नहीं। ठीक है। तो या फिर अब हम इसको और छोटा में, अगर इसी चीज को अगर छोटा में लिखना चाहे तो क्या करेंगे? एक, एक दो तीन, तीन के बाद जीरो लगा देते हैं, एक दो तीन, 0.813। ये अपना किस में आ गया? ये नंबर में आ गया। नंबर में हमने लिख दिया। ये यहाँ पे 80.3 जो था, ये क्या था? परसेंटेज में था। ठीक है। तो हमने तो इसका आंसर निकाल लिया था। 62.5 पर क्या कर बनेगा? 5.8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4/5 को परसेंटेज में करना है, तो क्या हमने क्या देखा था? फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में ये परसेंटेज हो गया, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या देखा था? परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, डिवाइडेड बाई 100, जो कि अभी हम किए भी थे पिछला क्वेश्चन में। और लेकिन फ्रैक्शन को अगर करना, फ्रैक्शन या फिर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, उसको करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखा रखा है? अपने को क्या दे रखा है? फ्रैक्शन है। इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100। 4/5 इंटू 100 क्या बनेगा? 5 से 20, 2500 हो गया। और 20 इंटू 4 कितना बन गया? 80%। मैं सोच देख इसका आंसर ये रहा। मिट जाओ, नहीं मिटता यार। इसका आंसर भी 80% ही है। ठीक है। फिर मैंने सोचा था कि अभी हाइड कर देता हूँ, बाद में निकालूंगा, बट तो हट ही नहीं रहा। पूरा ही हटा दिया, लेकिन वो भी नहीं, फिर भी नहीं हटा। तो बेसिकली हमने क्या है? 4/5 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन को परसेंट कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं। तो 20 25 तो हो गया। 20 × 4 इज इक्वल टू 80% है अपना आंसर होगा। और जैसे 9/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 9/12 को, तो क्या करेंगे? 9/12 इंटू 100 कर देंगे। 9/15 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या? 9/15 इंटू 100। 29/63 को परसेंटेज में करना है, तो क्या करेंगे? 29 29/63 इंटू 100। जिसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे 6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 6 इंटू 100। 5 को परसेंटेज में करना है, तो 5 इंटू 100। 5 मतलब नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 5 बात वही पड़ेगी। ठीक है। फ्रैक्शन में ही समझ लीजिए, एक तरीके से फ्रैक्शन को ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। होप हमको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है? 7/8 को परसेंटेज में करना है, तो क्या करेंगे? 7/8 इंटू 100, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बन गया? ये कटेगा। 8 2 10, 8 2 16, कुछ नहीं है, ये कर देते हैं। 4 से 4 दूनी के 8, 2 10, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 2 10, 4 5 20, 25, ये बन गया। 25 होते 75। 175/2, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 8 16, 1 17, 2 7 14, 1 15, और 87.5%। ये अपना आंसर बन गया। ये आगे डिवीजन तो आपको आता ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वही चीज है। अब इसी चीज को आप क्या बोल रहा है? एक छात्र जो है 300 में से 240 अंक प्राप्त करता है। SSC HSL 2021 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो क्या बोल रहा है? बोलना चाह रहा है कि 240 स्कोर किया है आउट ऑफ 300। ऐसे लिखते हैं ना, जो मेन मार्क्स होता है क्या बेस में जाता है, और जो जितना अचीव्ड मार्क्स होता है वो अपना क्या जाता है? न्यूमरेटर में जाता है ना? ये तो आपको पता ही होगा। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सीधा मल्टीप्लाइड बाई 100। 240/300 इंटू 100। 100 से 100 खत्म, और 3 8 जा 24। तो क्या बन गया? अपना निकल के आया 80%। ये अपना हो गया आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 60% ऑफ अ नंबर इज 120। तो सपोज वो नंबर क्या है? सपोज जो हमारा नंबर है एक्स। ठीक है। इसका क्या बोल रहा है? 60%। तो एक्स
का 60%, मतलब पहले तो 60%, ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 60% को 60/100 मल्टीप्लाइड ऑफ अ नंबर, जो नंबर हमने एज्यूम किया वो एक्स है, उसका वैल्यू कितना दे रखा है 120। इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो गया, 6 दूने के 12 गया, और एक्स को 10 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 100 इज इक्वल टू 200। सो हमारी हमारी संख्या जो हुई वो कितनी हुई, हमारी संख्या हुई 200, हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कितना इजी क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, 60% नंबर का भी 120, अभी हमने पिछला क्वेश्चन में निकाला, 60% ऑफ अ नंबर इज 120। इसका मतलब इसको दोबारा सॉल्व करने की तो जरूरत नहीं होगी आई थिंक। तो इसका मतलब अपने को क्या, सीधा नंबर अपना कितना है, नंबर जो है अपना 200 है ना। अब क्या बोल रहा है, 75% ऑफ नंबर, मतलब 200 का 75%, तो 75% को 75/100, और ऑफ कितना, 200 नंबर, 25% ऑफ नंबर, नंबर तो अपने दो है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अभी हमने देखा नंबर का 200। ठीक है, अब आगे जीरो से दो जीरो समाप्त हो गया, एंड 75 दूनी के कितना हो गया, 5 दूनी के 10, और 7 दूनी के 14, एक 15, 150। 200 का जो 75% बनेगा वो कितना बनेगा, 150 बनेगा। अगर आपको फिर भी डाउट है ए वाली चीज में कि 60% ऑफ अ नंबर आप दोबारा निकालना चाहें, ऐसे तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला ही है, लेकिन फिर हम निकाल लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो 60% ऑफ अ नंबर इज 120, मतलब लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, नंबर को अगर हम एक्स मानते हैं तो 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120। 60 दूनी के 120, एक्स इज इक्वल टू 100 × 2 इज इक्वल टू 200। देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 200, एंड इसका जब हमने परसेंटेज निकाला, 275%, तो 75/100 इंटू 200 इज इक्वल टू 150, ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ decreasing 180% by x% gives the same result as increasing 60% by x%, मतलब 180 को अगर हम डिक्रीज करें, डिक्रीज का मतलब माइनस, डिक्रीज करें कितना, बाई x%, 180 का x% मतलब क्या हो गया, x/100 इंटू 180, इन वजह 180 का x%, या फिर x% ऑफ 180, इसको तो ये भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे जो बोल रहा है ए 180 को x% ऑफ 180 डिक्रीज किया, तो x/100 इंटू 180 इज इक्वल, और दूसरी तरफ क्या क्या इक्वल टू बाद में कहते हैं, दूसरी तरफ इंक्रीज 60/x%। पहले तो 60 लिखो, 60 को बढ़ाना है कितना से, x%, किसका x%, 60 का ही x%, मतलब x/100 इंटू 60, 60 का ही x% बोला है ना, तो x/100 इंटू 60। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों जो है अपना बराबर है, मतलब अगर हम इसको क्लियरली लिखें स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, 180 माइनस x/100 इंटू 180 इज इक्वल टू 60 प्लस x/100 इंटू 60। ठीक है, अब x वाले को बेसिकली x को इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या अपना बनता है, अपना बन जाएगा, और 60 को हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या बनेगा, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 60x प्लस 100 प्लस 80x अपॉन 100। 60 20 80, 120 इज इक्वल टू 8 से 14, 140x अपॉन 100। एलसीएम तो लेना सीख ही गए होंगे। अब हम इसको अगर कट करें तो क्या कर सकते हैं, 10 से 10 ये कट गया, और यहाँ से 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, और यहाँ से बन गया अपना 600, 10 को इधर कर दिया, 600 इंटू इज इक्वल टू 7x, और x इज इक्वल टू 600/7 इज इक्वल टू 7×8 = 56, 4 7×5 = 35, 5 7×8 = 56,
चार 85.85 रेकरिंग बनेगा। ठीक है, यही था ना आंसर। आई थिंक लगता है हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है। इसका आंसर कुछ और था, 180 में इतना हो गया, 180 माइनस 60 गया, ये माइनस होता प्लस के 180 प्लस, अरे यार यहाँ पे 180 नहीं यार, 180 है तो आगे करना पड़ेगा फिर से। ये कैसे रीजनिंग, तो कुछ भी भोपाल है यार। रीजनिंग होता बताओ, यहाँ से होगा। वो कहाँ थे? ठीक है, तो हम थे यहाँ पे, इसको आगे सॉल्व कर रहे थे। तो ले लेता हूँ, रेड कलर कर लेते हैं। ठीक है, तो 180 माइनस 60 कितना गया, 120 इज इक्वल टू 60 प्लस 8 से 14, 240 एक्स अपॉन 100। एक कितना बन गया, जीरो से 10 खत्म, 12 दूनी के 40, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्स तो अपना उस तरफ है ना यार, तो एक्स इज इक्वल टू 100/2, और एक्स इज इक्वल टू 50 आंसर। तो मतलब कि एक्स परसेंट, जो एक्स परसेंट इंक्रीज किया 180 को, वो कितना था, 50% डिक्रीज इंक्रीज किया, डिक्रीज किया गया, और 60 में से 50% डिक्रीज किया गया। ठीक है, तो अपना कितना बना था, ये आंसर आया था। तो सो अवर आंसर इज इक्वल टू 50। अभी चिंता मत करिए, आगे जब हम और भी बढ़ेंगे तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स में भी एकदम वेरी फास्ट कैसे काम सॉल्व करते हैं वो करेंगे, बट अभी तो हम लर्निंग फेज में है। अभी सीख ही रहे हैं परसेंटेज क्या होता है, तो पहले हम बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल सॉल्विंग, जैसे न्यू न्यू लर्नर सॉल्व करते हैं वो सॉल्विंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अपना चलते हैं, तो अपना समरी आ गया। सो आज हमने बेसिकली दो ही चीज पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या क्या था, दो चीज। पहला कि परसेंटेज ऑफ, नंबर वन, परसेंटेज ऑफ एनी, जिसमें क्या बोला, अगर 9% ऑफ 18 बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, 9/100 ठीक है, डॉलर परसेंट ऑफ रुपीज हो गया तो क्या मतलब बनेगा, $100 इंटू रुपीज, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, कि दैट 8% ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए, परसेंट ऑफ बी, कमान भाई इरेज हो गया, 8% ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, A/100 इंटू बी इज इक्वल टू B/100 इंटू ए। क्यों, ए बी इज इक्वल टू बी, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू। तो आज हमने यही दो कंसेप्ट पढ़ा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे क्यों बढ़ेंगे। सो ये हमारा दूसरा वीडियो था, फेस रिवील मैं कवर करूंगा जब 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। एंड प्लीज़ जो भी डाउट्स वगैरह हो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, कुछ भी पूछना हो, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम चैनल में वहाँ पे डिस्कशन में जाइए, एंड वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन या क्वेरी पूछिए, आपस में डिस्कस करिए डाउट्स, हम ज़रूर बताएंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे परसेंटेज इंक्रीज, percentage decrease, and other things. So
तो क्यों ना डाउट सॉल्विंग सेशन जो होता है अपना वीकली होता है। तो बेसिकली मोस्टली ऑन संडे, मोस्टली ऑन संडे। ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे साथ जुड़े रहिए।